प्रणाम आदरणीय साथियों, हर बार की तरह इस बार भी मुखातिब हूँ आपसे। ऑकल्ट के तमाम सारे विषयों को लेके वक्त वक्त पर आपके बीच हाजिर होता हूँ। आपका लाड़ प्यार और दुलार सभी मिलता है, उसके लिए मैं आप सभी को नतमस्तक हूँ और इसी तरह अपना प्यार बनाए रखें। देखिए, जिंदगी में सफलता अगर चाहिए ना, तो कोई भी इंसान जिंदगी में बिना रिश्तों के सफलता हासिल नहीं कर पाता है। आप देखिएगा कितने भी युवा वर्ग होते हैं, इनका कितनी बार ब्रेकअप होता है, न जाने कितनी बार नए नए रिश्तों में बिगड़ते हैं, आते हैं जाते हैं, फिर मिलते हैं, फिर नए रिश्ते के साथ आगे बढ़ते हैं। यहीं से रिश्ते का क्रम गड़बड़ा जाता है। तो जब आप बड़े होते हैं और कॉर्पोरेट जगत में जब काम करते हैं या मार्केट में स्वयं का किसी व्यापार को लेकर के आप निकलते हैं, और जब आप इन रिश्तों को निभाना नहीं जानते, जब इन रिश्तों को बांध के रखना नहीं जानते, जब इन रिश्तों में अपनत्व का सेंट नहीं डाल पाते हैं, या जब इन रिश्तों में एक दूसरे का केयरिंग आपके साथ नहीं हो पाता है, तो फिर आप व्यापार में और जिंदगी में और उन्नति में और सफलता में आप आगे नहीं बढ़ सकते। अच्छा, मैं विषय पर आऊं उसके पहले मैं आपसे बहुत छोटी सी चीज जानता हूं कि चलिए, आपने जिंदगी में बहुत बड़ा ऊंचा मुकाम हासिल कर लिया, बड़े बड़े अवार्ड ले लिए, आपने बड़ी संपन्नता हासिल कर ली है, लेकिन आप उसकी संतुष्टि तभी कर सकते हैं जब आप उनके बीच, अपनों के बीच में उसका सेलिब्रेशन करें। अपनों के बीच में जब आप उस खुशी को बांटते हैं और वो रिकॉग्नाइजेशन जब घर परिवार के लोग कहते हैं कि मुझे गर्व है आपके ऊपर, या बहुत अच्छा लगा आपको जीवन में ये मुकाम मिला, जब ये कहने वाले लोग आते हैं, मिलते हैं, तब जाकर के आपका वो ऊंचाई हासिल करना या सफलता हासिल करना कारगर सिद्ध होता है। अन्यथा आप जीवन में यहां तो आ गए, लेकिन एक भी रिश्ता आपके साथ में नहीं है, तो आप ये मान के चलिए कि वो सफलता आपकी जिंदगी की अधूरी होती है। हार्ड वर्किंग इज की ऑफ सक्सेस। सॉरी माय डियर फ्रेंड्स, हार्ड वर्किंग इन राइट डायरेक्शन इज की ऑफ सक्सेस। एक सर्वे के मुताबिक 80% से ज्यादा लोग इस दुनिया में रॉन्ग प्रोफेशन में काम करते हुए जीवन भर स्ट्रगल करते हुए पाए जाते हैं। अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो रुकिए, जानिए अपने ट्रू पोटेंशियल को और अपने राइट डायरेक्शन को। अपनी डेट ऑफ बर्थ के अनुसार राइट डायरेक्शन में आगे बढ़कर आप भी छू सकते हैं कामयाबी की नई बुलंदियों को। प्रणाम, मैं विश्वास वैष्णव, न्यूमरोलॉजिस्ट, वास्तु एक्सपर्ट एंड ट्रू लाइफ कोच, अपने 25 सालों के ट्रेनिंग प्रोग्राम के अनुभव के आधार पर लेकर के आया हूं आपके लिए न्यूमरोलॉजी प्रोफेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम, जिसमें आप सीखेंगे न्यूमरोलॉजी के वो तमाम सारे टूल्स एंड टेक्निक्स जिसके माध्यम से आप बन पाएंगे एक सफल न्यूमरोलॉजिस्ट और हासिल कर पाएंगे नाम, शोहरत और सफलता। तो आइए मिलते हैं न्यूमरोलॉजी प्रोफेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम में। तो देर किस बात की, अभी रजिस्टर कीजिए। बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड अगर समझने की कोशिश करें तो रिश्ते जो भी होते हैं ना, ये मन से होते हैं, दिल से होते हैं। कई बार आप नहीं कहते मैं दिल से तुझे चाहता हूं, मैं मन से तुझे चाहता हूं, या मेरा कितना मन है आपको अपना बनाने का। कई बार ये शब्द आप उपयोग में लाते हो। तो दिल है, मन है, और जब दिल और मन होता है वहां पर 2 नंबर होता है, अर्थात चंद्रमा होता है। अब आप देखिए कि रिश्तों को निभाने के लिए बात की चीज है, रिश्तों में प्रवेश करने के लिए, रिश्तों को अपना बनाने के लिए किसी को कहें कि आप मेरे हो, या आपको लगता है कि मुझे इनके साथ आगे बढ़ना है, तो वो फील कहां से आता है? वो यहां से आता है। मैं इसमें आगे बढ़ूं उसके पहले मैं आपको बता दूं कि जैसे 1 से लेकर के 9 नंबर तक न्यूमरोलॉजी में हमारे जितने भी नंबर होते हैं और सभी नंबर या ग्रह का उन रिश्तों के साथ रिलेशन है। जैसे 1 नंबर की बात करते हैं तो दुनिया जानती है, अब आप इतने वीडियोस देखते हैं, 1 नंबर है, इससे पिता का रिश्ता जो है वो देखा जाता है। मतलब 1 नंबर है, मतलब सम्मानीय पिता के साथ आपके रिलेशन कैसे होंगे, किस तरीके से होंगे, आप इसको अनुमान लगाते हैं। 2 नंबर की अगर हम बात करते हैं तो देखिए 2 नंबर पूरी तरीके से माता के रिश्ते को जो है वो दर्शाता है, या माता के रिश्ते के लिए इस ग्रह को जिम्मेदार माना जाता है। अगर हम 3 नंबर की बात करते हैं तो देखिए 3 नंबर जो है ना, वो आपके दादा दादी, वहां से रिलेटेड जितने भी वो हैं, प्लस संतान पक्ष के रिश्तों को भी वहां से देखा जाता है। अगर हम 5 नंबर की बात करते हैं तो आपका ननिहाल पक्ष पूरा देखा जाता है, मतलब मामा मामी मौसा मौसी जी वगैरह, ये सारे जो रिलेशन है वो आपके वहां से 5 नंबर से देखे जाते हैं। अगर हम 6 नंबर की बात करते हैं तो 6 नंबर पूरी तरीके से पति पत्नी के रिश्तों को लेकर के और बच्चे परिवार के रिश्तों को लेकर के उसको देखा जाता है। अगर हम 8 नंबर की बात करते हैं तो देखिए 8 नंबर मतलब आपके नीचे जितने भी कर्मचारी काम करते हैं, उन तमाम सारे कर्मचारियों के साथ आपके रिश्ते कैसे हैं, उस चीज को देखा जाता है 8 नंबर से। 9 नंबर की हम बात करते हैं तो देखिए 9 नंबर जो है वो भाई और बहन के रिश्तों के लिए मंगल जो है वो जाना जाता है। तो हर ग्रह किसी न किसी रिश्ते को
प्रभावित करता है, इंडिकेट करता है और उसका उसके साथ नाता और उसके एट्रीब्यूट उसके साथ जुड़े हुए हैं। तो मैं बात कर रहा था कि किसी भी रिश्ते, देखिए उन्नति, सफलता, संपन्नता और रुपए पैसा। अच्छा मुझे एक बात बताओ, क्यों आपसे कहा जाता है कि आपके प्रोस्पेक्टिंग कितने हैं? अगर आप मार्केटिंग में काम करें तो कितने प्रोस्पेक्टिंग है, इस बार कितने लोगों से आप मिलने वाले हो? आप कोई भी व्यापार कर रहे हो, मुझे मुझे एक व्यापार ऐसा बता दें जिसमें आपको प्रोस्पेक्टिंग की जरूरत नहीं है। तो प्रोस्पेक्टिंग कब होता है? आप अनुमानित अपने कस्टमर की लिस्ट कब बनाते हैं? जब उनके साथ आपके कोई रिलेशंस होते हैं, धीरे से एक दो बार मिलते हैं, उनसे परिचय करते हैं और उसके बाद आप जीवन में आगे बढ़ते हैं। तो रिश्तों के बिना उन्नति संभव नहीं है। तो चंद्रमा नंबर एक मन से रिश्तों को आगे बढ़ाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, मोटे तौर पर एक ग्रह। मैं अंत में आपको यह भी बताऊंगा कि कौन से ग्रह रिश्ते तोड़ने के लिए जिम्मेदार होते हैं। अभी हम बात कर रहे हैं कि चंद्रमा, और साथ में महत्वपूर्ण रोल अदा करता है नंबर 9 मंगल होता है। देखिए मंगल जो है वो इस बात को प्रशस्त करता है या इस बात की पुष्टि करता है कि वो रिश्ता कितने जोश खरोश से और कितनी मजबूती से निभाया जाए। दैट इज मंगल। चंद्रमा कहता है कि मैंने मन से इस रिश्ते को स्वीकार किया, लेकिन रिश्ता बना लेने का काम चंद्रमा का हो गया। अब उसको निभाने के काम की अगर बात करें तो आप दूसरे शब्दों में ऐसा समझ सकते हैं कि वो काम मंगल कर देता है, जो कितने जोश खरोश से उसको निभाया जाता है। सो नंबर एक, चंद्रमा मन देता है रिश्ते को बनाने के लिए, और मंगल जो है उसमें जोश खरोश डाल देता है कि इतनी मजबूती के साथ उस रिश्ते को आगे बढ़ाया जाए। दिक्कत कहां जाती है? जब इनके साथ में जैसे ही राहु प्रवेश करता है। देखिए चंद्रमा में जैसे ही राहु मतलब प्रवेश करे कहीं भी तो राहु आता है, वहां रिश्ते थोड़े खतरे में आना शुरू हो जाते हैं। कारण राहु क्या करता है? ईगो देता है। राहु क्या करता है? भ्रम देता है। तो जब अहम, ईगो, भ्रम, गलतफहमियां जैसे ही आ जाती, ये सब रिश्तों में जहर का काम करते हैं, रिश्तों को तोड़ने के लिए, रिश्तों को एक दूसरे से जुदा करने के लिए। अविश्वास है तो रिश्ता निश्चित रूप से खत्म होगा। मैंने तो जिंदगी में सीखा है कि जिस रास्ते से अविश्वास अंदर जाता है उसी रास्ते से विश्वास बाहर आ जाता है। तो राहु जो है वो रिश्तों में अविश्वास पैदा कर देता है, भ्रांतियां पैदा कर देता है, गलतफहमियां पैदा कर देता है। और जहां गलतफहमियां रिश्तों में आ जाती, भ्रांतियां आ जाती, फिर रिश्ते सच्चे होते हुए भी वो टूटने की कगार पर आ जाते हैं। तो राहु को थोड़ा सा समझने की आवश्यकता रिश्तों के बीच में रहती है। उसको प्रबंधित वक्त वक्त पर आप करते रहें। काफ़ी वीडियोस आपने मेरे भी देखे हुए हैं राहु के, केतु के, इन सब चीज़ों के, तो आप उनसे इनकी रेमेडीज पर काम कर सकते हैं। मैं आज स्पेशली आपसे बात कर रहा हूँ रिश्तों का बनना और रिश्तों का निभाना। ये दोनों बहुत अलग अलग चीज़ें। बहुत आसान है दुनिया में रिश्तों का निर्माण करना, बहुत मुश्किल है उन रिश्तों को सींचना। तो जो रिश्तों को सींचना जान जाते हैं उनको जीवन में सफलता के लिए कभी भी संघर्ष नहीं करना पड़ता या दूसरों की तुलना में कम करना पड़ता है, क्योंकि रिश्तों को जितना संभाल संभाल करके आप रखेंगे, कितने नए रिश्तों का निर्माण करोगे। जो रिश्ते बने हैं उन रिश्तों को निभाएं और निभाने के साथ अपने जीवन को आगे बढ़ाएं। यही जीवन की श्रेष्ठ नीति हो सकती है। अब देखिए, अगर आपकी कुंडली में अग्नि तत्व की प्रधानता हो जाए या अग्नि तत्व की अधिकता हो जाए तो फिर आपका जुबान पर नियंत्रण खत्म हो जाता है। और रिश्तों के लिए सेकंड खतरनाक चीज अगर कोई है तो वो है जुबान का अनियंत्रित होना। आप रिश्तों में जब कभी भी बोलने की मर्यादाओं को पार कर जाते हैं या आप ध्यान नहीं रखते हैं और दूसरे लोगों के मन को, हृदय को जब आप अपने शब्दों से खरीद लेते हैं। हमने सबने जिंदगी में सीखा है कि कोई इंसान तोप तलवार से भी उतना घायल नहीं होता है जितना शब्दों से घायल होता है। तो जब आप शब्दों से किसी को घायल कर देते हो तब भी रिश्ते जो है वो टूटने के कगार पर आ जाते हैं। तो अगर आपका कुंडली का अग्नि तत्व अगर बैलेंस नहीं है या वो खतरे में, तो थोड़ा सा उसको भी चेक कीजिए, उस पर भी काम करने का प्रयास कीजिए ताकि आप रिश्तों को बचा सकें और रिश्तों को अच्छा रूप दे सकें। अब देखिए, चंद्रमा और मंगल ये दोनों के दो काम थे जो हमने बात की। मैं कुछ और कहना चाह रहा हूं आपसे। चंद्रमा मन है, रिश्ते बनाता है। मंगल उस रिश्ते को कितनी प्रगाढ़ता से निभाना है ये ताकत देता है। अब आप सोचिए, अगर ये दोनों गड़बड़ हो जाए तो जैसे ही चंद्रमा और मंगल ये दोनों अगर आपकी कुंडली में गड़बड़ है या हो जाए तो दुनिया की कोई ताकत आपको रिश्ते निभाने की ताकत नहीं दे सकती है। ऐसी स्थिति में आपके रिश्तों का ध्वस्त होना, आपके रिश्तों का टूटना या आप बहुत अधिक रिश्ते न बना पाए, ऐसे लोग वृद्धावस्था में अकेले देखे जाते हैं और जीवन के यापन में भी उनका बहुत लिमिटेड सर्कल हो जाता है, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस टू रीजन। तो चंद्रमा और मंगल दोनों को ध्यान में रखिए, इन दोनों की रेमेडीज करते रहिए और उसके साथ अपने जीवन को आगे बढ़ाइए, जिससे आपके जितने ज्यादा रिश्ते होंगे
उतनी ज़्यादा सफलता आपके नज़दीक होगी, क्योंकि हम समाज से अच्छा आप जरा सा सोचिए ना, 30 सेकंड और ले लूँ आपके। एक किराने की दुकान किसी ने खोली है, किससे चलती है वो? समाज से चलती है। अगर समाज नहीं होगा तो आप किससे अर्न करोगे? तो समाज क्या है? रिश्ते हैं, रिश्तों से समाज बनता है। तो वहाँ पर जब आप अपने रिलेशन पर ध्यान दें, अपनी ज़ुबान पर काबू रखें, प्रगाढ़ता से रिश्ते निभाएँ और मन से रिश्तों को करने की आदत डालिए, जीवन में सक्सेस आपकी होगी, वादा करता हूँ। मिलता हूँ बहुत जल्दी एक और खूबसूरत वीडियो के साथ में। अभी तक के लाड़ प्यार के लिए मैं बहुत-बहुत आपका धन्यवाद अदा करता हूँ। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। सीखना चाहते हैं न्यूमरोलॉजी, वास्तु, एस्ट्रोलॉजी, स्क्रीन पर नंबर है, बेचेस के डिटेल्स लीजिए और अपने आप को एक नया प्रोफेशन दीजिए। और अगर आप कोई प्रिडिक्शन चाहते हैं, स्क्रीन पर नंबर है, अपॉइंटमेंट लीजिए और जीवन का सरलीकरण कीजिए। आत्मीय प्रणाम।